राजधानी दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और आधुनिक परिवहन प्रणाली से लैस बनाने की दिशा में सरकार ने शुक्रवार को अहम कदम उठाया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने दिल्ली परिवहन निगम में 200 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई और दिल्ली रोहतक इंटर स्टेट ई बस सेवा की शुरुआत की। इसके साथ ही मदनपुर खादर बस टर्मिनल और ईस्ट विनोद नगर डिपो के नए प्रशासनिक भवन का भी लोकार्पण किया गया, जिससे यात्रियों और कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ग्रीन दिल्ली के लक्ष्य को हासिल करने के लिए इलेक्ट्रिक बसें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। क्लीन मोबिलिटी से प्रदूषण कम करने के साथ साथ परिवहन व्यवस्था भी मजबूत हो रही है। दिल्ली को क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली, स्मार्ट दिल्ली बनाने की दिशा में जिस तरीके से दिल्ली सरकार लगातार लगी है, आज एक अगला कदम हमने उसी दिशा में बढ़ाया है। जब 200 नई ईवी बसेस हमारी इस परिवहन व्यवस्था में जुड़ी है, आज 6300 बसेस के साथ में दिल्ली बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। क्लीन मोबिलिटी के माध्यम से ये पूरी दिल्ली शहर पर्यावरण की लड़ाई भी लड़ रहा है और अपने ट्रांसपोर्टेशन को भी बेहतर कर रहा है। तो मैं दिल्ली की जनता को बधाई देती हूँ कि जिस तरीके से लगातार दिल्ली परिवहन व्यवस्था मजबूत हो रही है, ईवी बसेस आ रही हैं जो ना केवल सुविधाजनक है बल्कि इस पूरे के पूरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बेहतरीन सुरक्षित रूप में ड्राइव करने का एक नया आयाम दिल्ली उस पर पहुँची है। सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। दिल्ली रोहतक का आज रूट हमने इंटर स्टेट बसेस के रूप में आज एक नया रूट शुरू किया है, उसके लिए भी दिल्ली की जनता को बधाई है। और हमारे बस टर्मिनल्स और डिपोज भी लगातार नए बन रहे हैं। दिल्ली की सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चले उसके लिए काम हो रहा है। तो ये सब साधुवाद की पात्र है दिल्ली की जनता, जिन्होंने एक जिम्मेवार सरकार को इस दिल्ली शहर को सौंपा है। वहीं परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने बताया कि नई बसों के जुड़ने से डीटीसी में बेड़ा 6300 हो गया है और दिल्ली अब दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक बस नेटवर्क वाले शहरों में शामिल हो रही है। पूर्ण उम्मीद है कि हम इसको कहीं ना कहीं इससे दिल्ली की जनता को लाभ मिले। इसके ऊपर दिल्ली सरकार काम कर रही है और हम प्रयास जो हमारे मेरे प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास दिल्ली की जनता को दिलाया था उसके ऊपर हमारा काम है। और ट्रांसपोर्ट डिवीज़न डीटीसी इसके ऊपर अग्रसर है, इसके ऊपर काम कर रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि पिछले वर्ष से डीटीसी का आय 173 करोड़ रुपये लगभग बढ़ा है। मंथ के एंड तक टारगेट हमारा 7500 बसों करने का है, हम उसको करेंगे। इंटरस्टेट भी और चलाएंगे, हर महीने कहीं ना कहीं इंटरस्टेट बस चलाएंगे कि दिल्ली की जनता को, मैंने आपसे पहले ही कहा, जो भी चीज़ें बंद हो रखी थी, यू स्पेशल बसें बंद हो रखी थी, वो भी हमने चालू की। और इंटरस्टेट बसें जो कई वर्षों से बंद हो रखी थी, जो दिल्ली को जाने के लिए दिल्ली रोहतक में काफ़ी लोग आते जाते हैं और दिल्ली की जनता को उसका कहते हैं कि दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, उसके लिए हमने इंटरस्टेट बसें चालू की।